हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोइम डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम द्वारा कि प्रकृति में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं हमारा मनोबल कैसे बढ़ा देती हैं। हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अ स्मॉल मूवमेंट कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन आवर लाइफ। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं, चाहे बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं हो। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोइट हैं। उन्होंने हमें बताया इस डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम द्वारा। ये पोएम स्टूडेंट्स अपनी 10th क्लास में भी पढ़ते हैं और बहुत से सीबीएसई सिलेबस और अन्य सिलेबस में ये पोएम जो है वो लगी हुई है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल मोमेंट्स, दे कैन टर्न अ बैड डे इनटू बेटर वन। तो हमारा जो दिन है, बहुत से दिन ऐसे होते हैं जब हम निराश होते हैं। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द ऐसी होती हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो वो हमारा दिन को बेहतर बना सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि पोइट ने हमें क्या समझाया इस पोइम में। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्री है। ये हेमलॉक ट्री है। तो हेमलॉक ट्री को ये जहरीला माना जाता है, ये पॉइजनस है, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्रो क्रो का तो आपको पता ही है, जैसे इंडियन कल्चर में इसे भी अशुभ माना जाता है जानबूझकर। ये डेलिबरेटली पोइट ने ये एग्जाम्पल्स ली हैं क्रो की। और ट्री जो है वो हेमलॉक ट्री है। ये इमेजेस एज एन इमेजरी ये पोइट ने हमें इस पोइम में बताई हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं इस पोइम में किस प्रकार से हमें समझाया है इस पोइट ने। तो पोइट बहुत ही फिलोसफिकल और बहुत डीपली हमें ये समझा रहा है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो जो निराश कवि खड़ा है एक हेमलॉक ट्री के पास या उसके नीचे, तो जिसके ऊपर एक कौवा जो है वो शुक, मैंने वो जब एक डाल से दूसरी डाल पे उड़ना, एक बहुत माइनर सा वो झटका जो देता है ट्री को जब क्रो, तो जो फ्लेक्स होते हैं वो आइस के, बर्फ जमी हुई है, तो जो है वो स्नो के फ्लेक्स जो हैं वो सैंड की तरह, रेत की तरह जो है वो गिरते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। तो ये जो हलचल की है इस कौए ने, इससे क्या है कि बर्फ जो है पॉइंट के ऊपर गिरी, जहाँ उसने गिरती हुई देखी हेमलॉक ट्री से। तो एक तुच्छ सा बहुत ही ट्रिवियल जो एक्शन है इस क्रो का। हालांकि क्रो को भी अशुभ माना जाता है और कभी निराश खड़ा है, जहाँ कह लो कि उसने ये प्रतीक दिया है, सिंबोलिज्म है कि हम भी बहुत से दिनों में जहाँ अपनी लाइफ में कभी निराश होते हैं। तो मूड को कैसे चेंज किया आइए देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जब पोइट ने ये सोचा कि एक क्रो जो है वो अपने इस छोटे से एक्शन के द्वारा, छोटी सी इस हरकत के द्वारा इतनी बड़ी हलचल पैदा कर सकता है कि जो स्नो है वो बारिश की तरह या रेत की तरह ऊपर से गिर रही है। एक छोटा सा एक्शन इतना बड़ा चेंज ला सकता है, तो मैं अपनी लाइफ में चेंज क्यों नहीं ला सकता हूँ। तो इस घटना को देख के पॉइंट का सारा मूड जो है वो चेंज हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड। जो दिन खराब हो रहा था, पॉइंट बता रहा है कि जो दिन खराब हो रहा था उसका कुछ हिस्सा, तो सम पार्ट, कुछ हिस्सा तो आखिरकार मैंने सेव कर लिया। तो इसी प्रकार प्रकृति में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं, उनसे सीखते हैं, डीपली उनका एनालिसिस करते हैं, तो हम भी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।